अभी आई एम प्रेग्नेंट। मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ और मेरे इतने सारे मिसकैरेज के बाद अब मेरी प्रेगनेंसी रुकी है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक अपनी खुद की स्टोरी लेकर के आई हूँ। मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज़ हैं। मैं यूट्यूब पर जब मेरे मिसकैरेज होते थे तो मैंने बहुत सर्च कर करके देखा है, वहाँ बहुत सारी लेडीज़ हैं मेरे जैसी ही जिनके मिसकैरेजेस होते हैं। किसी के 2 हुए, किसी का 1 हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार मिसकैरेज हुए हैं और मैं उस सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ जो आप सब गुजरते हैं। मुझे पता है कि उस टाइम हमें कैसा फील होता है। हम गूगल पे सर्च करके देखते हैं कि ऐसा क्यों, किस वजह से हुआ, क्या हमने कुछ प्रॉब्लम कर दी, क्या हमसे कुछ गलती हो गई। तो ऐसी बहुत सारी लेडीज़ है जो यूट्यूब पर सर्च कर करके देखती है कि मिसकैरेज क्यों होते हैं। हाँ, एक चीज़ तो है कि हमारे कोई हम बॉडी में ही कुछ गड़बड़ होती है, उसकी वजह से ही मिसकैरेज होते हैं, बाकी तो नहीं होते। हम खुद को ब्लेम करते हैं कि नहीं, हमने कुछ गलती कर दी, उसकी वजह से हुआ। तो ऐसा नहीं है। घर वाले भी बहुत ब्लेम करते हैं कि तुमने ये खा लिया, वो खा लिया, इसकी वजह से मिसकैरेज हुआ। तो ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि किसी को थायराइड है, पीसीओडी है, या कुछ उनके बॉडी में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी मिसकैरेज होते हैं। तो मेरे भी मिसकैरेज, मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसकी वजह से ही हुए थे। ऐसा नहीं है कि मैंने ये खा लिया या वो खा लिया। ये खाने से, वो खाने से एक बार होता है, बार बार नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अभी आई एम प्रेग्नेंट। मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ और मेरे इतने सारे मिसकैरेज के बाद अब मेरी प्रेगनेंसी रुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ आप छोड़ो कि क्या होगा, बच्चा नहीं होगा, क्योंकि जब भगवान को देना होता है तो बच्चा दे ही देता है। दवाइयाँ वगैरह खाइए, बहुत सारे रिपोर्ट्स निकलवाए, लेकिन सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते थे, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आती थी, फिर भी मिसकैरेज हो जाते थे। तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने आज छोड़ी दी थी कि अब बच्चा रुकेगा तो वो रहेगा। हमको एक ही डर थी कि जब भी प्रेगनेंसी रुकती थी तो इस बार भी मिसकैरेज हो जाएगा। मुझे 2 मंथ कंप्लीट होने के बाद मिसकैरेज हुआ है। 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद मिसकैरेज हुआ है। ब्लीडिंग स्टार्ट होकर मिसकैरेजेस हो जाते थे, लेकिन बस एक अल्लाह पर भरोसा रखा और सोचा कि अगर अल्लाह ने चाहा कि उन्हें देना ही है, वो बच्चे को आना ही है, तो आएगा। अब जो होगा वो अल्लाह ही करेगा। मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं वो भी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप चाहोगे तो अगले वीडियो में। लेकिन मैं आपको सबसे एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मिसकैरेज होते हैं तो आप टेंशन मत ले, बस अपने रिपोर्ट्स करवाएं कि अगर आपको थायराइड या डायबिटीज़ या फिर कोई और पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से भी मिसकैरेजेस होते हैं। और मुझे भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी, हार्मोनल इम्बैलेंस की, उसकी वजह से मेरे मिसकैरेज हुए थे। और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे 7 मंथ चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिस्क नहीं है अभी तक। तो 7 मंथ तक तो कोई रिस्क ही नहीं है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि पहले मिसकैरेज हुए तो अब हैवी प्रेगनेंसी होगी और उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे अभी 7 मंथ है, अल्लाह के हुक्म से सब अभी तक तो सब ठीक है। और आप सब दुआ करना कि आगे भी सब ठीक ही हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपके साथ मिसकैरेज होते हैं तो प्लीज़ डरिए मत कि ऐसा ही होगा। अगर हमारे नसीब में बच्चा लिखा ही होगा तो दुनिया में आने वाला ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। कि कितने लोगों के ब्लीडिंग होने के बाद भी 9 महीने बाद बच्चा आता है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी आपको कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और हेल्दी खाना खाएं। बस आपको भी मेरी तरह प्रेगनेंसी रुक जाएगी। मुझे 7 मंथ प्रेगनेंसी है और मैं व्लॉग डालती हूँ। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। अगर आप चाहोगे तो मैं प्रेगनेंसी की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी।